आप इस देश में ऐसा करो कि हम सामान्य वर्गों के लिए अलग देश की स्थापना कर दो भाई, हम हमारे हिसाब से देख लेंगे। लेकिन यहाँ रहते हुए हमारे अधिकारों पे प्रहार होगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। एक तरफ एक नहीं करती है तो भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए भी मैदान में तैयारी करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार है जिन्होंने इसे बिल को पास करवाया और इसको लागू करवाया। साहब सरकार किसकी, सत्ता किसकी, लागू किसने करवाया? तो हम तो भाजपा को पड़ेगा, जिसने लागू किया हम तो उसको पड़ेंगे। लेकिन भाजपा कहती है कि ओनली ये भाजपा का काम नहीं है, इसमें कांग्रेस के दिग्विजय सिंह मैन थे, अध्यक्ष थे इस टीम के, उनके द्वारा ये कानून में लाया गया और पारित किया गया। आप ओनली भाजपा पे ही आरोप क्यों लगा रहे हैं? बहुत गरमाया रहा। आप देखते होंगे कि कुलदीप सेंगर उन्नाव केस, उनकी बेटी न्याय के लिए दर दर भटक रही है। कोर्ट ने इतना बड़ा जजमेंट दिया, उनको वो मिलना था बेल, उसके बावजूद भी नहीं दिया गया। आपको नहीं लगता है कि किसी निर्दोष के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है तो खत्म हो जाए और आपके रास्ते साफ हो जाए? बाकी आप यदि सामान्य वर्ग पर प्रहार लगातार जारी रखोगे तो आपको उखाड़ फेंकने की ताकत हमारी है। सत्ता में लाने वाले भी हम हैं और सत्ता से उखाड़ फेंकने वाले भी हम हैं। जो कि सीकर से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के से, और इन पर कुछ आरोप भी हैं कि ये भड़काऊ को बयान देते हैं। मैं बताता हूँ, भाजपा को ये लगता है कि जो लोकसभा में उनकी हार हुई है उसका मुख्य कारण जो है SC ST OBC है। पर मैं उनको बताता हूँ उसका मुख्य SC ST OBC नहीं है कारण। मुख्य कारण है पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट रद्द नहीं होना और मुख्य कारण है आपने डॉक्टर राज शेखावत ने मेरे पगड़ी पर हाथ डाला था। मेरी पगड़ी उत्तर प्रदेश में बैठे हो आप, अगर आप ऐसे विरोध करोगे तो आने वाले कल में योगी जी का विरोध होगा, ऐसा नहीं लग रहा आपको? देखो साहब, मैं भाजपा का विरोध कर रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष तो वो भी भाजपा में ही है। तो वो उनको सोचना पड़ेगा कि सामान्य वर्ग का जो नागरिक है वो अब आक्रोशित है, विरोध में है भाजपा के। या तो वो अपनी पार्टी बना ले, या तो अपनी पार्टी बना ले। उनको काम कर रहे हैं और छात्र धर्म का निरोध कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि यदि ये UGC वापस नहीं ले तो योगी जी आप बिल्कुल भाजपा से हट जाना। ऑन कैमरा कह रहे हो ना? हाँ, मैं कैमरा कह रहा हूँ योगी जी को। बिल्कुल योगी जी से मैं कहता हूँ, योगी साहब, योगी जी आपका बहुत सम्मान है क्योंकि आप छात्र धर्म का काला कानून रोल बैक नहीं हो जाता तब तक सामान्य वर्ग का कोई भी व्यक्ति न भाजपा के कार्यक्रमों में जाएगा, न भाजपा के आमंत्रणों में जाएगा, न भाजपा को मतदान करेगा, न परिवार को करने देगा, न दोस्तों को करने देगा। यह है कि वो 140 जो सांसद है वो हमारे नहीं है, वो इस पार्टी के गुलाम है, इस पार्टी के कथनानुसार चलते हैं। तो ऐसे सांसद हमें नहीं चाहिए। छत्री करणी सेना राजनीति में क्यों नहीं आ जाती है? क्या जरूरी है कि आप करणी सेना के माध्यम से सेवा करो? अच्छा, आप UGC का विरोध कर रहे हैं या सरकार का विरोध कर रहे हैं? दर्शकों, खबर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है और ये स्पेशल पॉडकास्ट होने जा रहा है। आज मेरे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना डॉक्टर राज शेखावत जी। और मुद्दा असल में क्या है आप सब लोगों को पता है, क्योंकि UGC रोल बैक आउट बहुत ज़्यादा मुद्दा पूरे भारतवर्ष में गरमाया हुआ है। लेकिन इस सबसे अहम बात यह है कि आखिर डॉक्टर राज शेखावत ही क्यों आगे आते हैं सवर्ण के लिए, और कोई क्यों नहीं आता है आगे? इन तमाम सारे सवालों के जवाब लूंगा। ये भी लूंगा कि आखिर राजनीति में एंट्री है क्या करणी सेना की, या फिर UGC ही असल मुद्दा है? तो बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर साहब। शुक्रिया। तो पहले तो खबर एक्सपर्ट में टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मेरा आपसे है कि आखिर राजनीति के चलते UGC लाया, सरकार द्वारा अप्लाई किया गया, और उस UGC से इतना असर देखने को मिल रहा है ग्रामीण अंचल में कि ग्रामीण अंचल से शहरी अंचल तक जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उधर आप भी करणी सेना के द्वारा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब इसे जब कोर्ट में पहुंच गया है तो इसके बाद सवर्ण समाज के अलावा जो अलग समाज हैं वो भी विरोध करने लगे हैं कि ये लागू होना चाहिए। मैं यहीं से आपसे चाहूंगा कि आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, UGC रेगुलेशन एक्ट 2026 को सदन में पास किसने किया? सरकार ने किया जी, ठीक है। तो रोल बैक भी कहां से होगा? जी, सरकार, केंद्र सरकार से ही होगा। ठीक है, ठीक है। अब रहा सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया, तो स्टे हमने मांगा तो दिया, हम नहीं जाते तो थोड़ी मिलता हमें स्टे। ठीक है। तो वो तो एक हमारा मोर्चा था जिस पर हम लोगों ने कार्रवाई की और हमें सफलता मिली। ठीक है। लेकिन इसी तरह से कई मोर्चों पर हमारी समन्वय समिति, यानी स्वर्ण समाज समन्वय समिति, जिसमें कई सारे सामान्य वर्ग के जो संगठन के प्रमुख हैं वो जुड़े हुए हैं, एक फेडरेशन है। ठीक है। तो
ये जो स्वर्ण समाज समन्वय समिति जो फेडरेशन बनी है, इस फेडरेशन ने कई सारे मोर्चे पे ये मूवमेंट शुरू किया और हमारी सिर्फ एक मांग है कि ये जो यूजीसी है जिसमें कई सारी विसंगतियां हैं, ठीक है, जिस यूजीसी एक्ट के तहत हमें अपराधी घोषित कर दिया गया है, भेदभाव पैदा कर दिया है और असंवैधानिक है, आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन किया गया है, उस यूजीसी को रोल बैक कर लिया जाए। हम भी इस देश के नागरिक और 45% सामान्य वर्ग का नागरिक इस देश में आज भी उपस्थित है। हम भी आपको वोट करते हैं, हमारे वोट से ही आप कई जगह जीतते हो, तो हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? तो ये जो मोर्चा था, कानूनी मोर्चा, वो हमने सफल किया। अब मोर्चा है आंदोलन का, क्योंकि यदि केंद्र सरकार ये बिल को पास करती है संसद भवन में, सदन में, तो अभी संसद सत्र चल रहा है, तो इसे रोल बैक कर लिया जाए। तो ये एक मोर्चा आंदोलन का है जो हमने छेड़ा है, जो 8 मार्च को रामलीला मैदान दोपहर 12 बजे दिल्ली में होने जा रहा है। उसी हेतु से, उसी विषय पर मैं आज यहाँ आगरा में उपस्थित हूँ। सुबह मथुरा में था। हम लोग जिले स्तर पर जा जाकर ज्ञापन यात्रा के माध्यम से, आमंत्रण यात्रा के माध्यम से हम केंद्र सरकार को ज्ञापन भी सौंप रहे, ठीक है, और जिले के जो गांव के जो लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, जो घर, प्रत्येक घर तक हमें 8 मार्च का आमंत्रण पहुंचाना, तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रेस एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से हम युद्ध स्तर पे बहुत कम समय में 8 मार्च का आमंत्रण दे सकते हैं। तो मेरा आपसे भी आग्रह है, समस्त प्रेस जो सामान्य वर्ग के कर्मी हैं, संचालक, उनसे मेरा आग्रह है कि थोड़ा सा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले, और ये 8 मार्च का जो आयोजन है, उस आयोजन को सफल करने में, आमंत्रण लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें, ताकि हम लोग उस दिन लाखों की संख्या में वहां लोग डाल दें। हमारा जो तीसरा मोर्चा है, वो सांसद जो है, उन सांसदों को भी संपर्क किया जा रहा है। 140 सांसद हमारे सामान्य वर्ग से आते हैं, और उनके होते हुए बिल पास कैसे हो गया? इसका मतलब यह है कि वो 140 जो सांसद है वो हमारे नहीं है, वो इस पार्टी के गुलाम है, इस पार्टी के कथनानुसार चलते हैं। तो ऐसे सांसद हमें नहीं चाहिए। तो इन सांसदों को भी उखाड़ फेंकने के लिए हमने रणनीति बनाई है, व्यूह रचना बनाई है। यदि यूजीसी रोल बैक नहीं होता है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि न ये सांसद रहेंगे, न ये पार्टी रहेगी, न ये तानाशाही रहेंगे। मैं चाहता हूं कि 3 मोर्चे हैं, चौथा मोर्चा जो है वो हमारे पास सोशल मीडिया का मोर्चा है और प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया का है। यानी प्रत्येक मोर्चे पे हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। 13 फरवरी से लगे हुए। आज तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इन लोगों ने इसको रोल बैक नहीं किया है, न कोई किसी तरह की कार्रवाई इन्होंने की है। इसका मतलब ये इसको रोल बैक नहीं करना चाहते, और हम इसको रोल बैक करवा के लेंगे 8 मार्च को। तो हमारी जो लड़ाई है वो हमारे अधिकार की है। हमारी लड़ाई जो है, हम किसी का विरोध तो नहीं कर रहे, हम तो हमारे सामान्य वर्ग के साथ जो एक भेदभाव हुआ है, जो हमारा इन्होंने हमारी उपेक्षा की है, और कहीं भी गैजेट में सामान्य वर्ग का उल्लेख ही नहीं किया। आप समझिए, यदि कोई फरियादी फरियाद करता है, आप आरोप लगाता है आप पे, और आपको तुरंत कार्रवाई के तहत आप पे कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा, फरियादी जो है उसकी जो है पहचान गुप्त रखी जाएगी, और तो और फरियादी जो है, जो आरोपी है, वो सपोज निर्दोष भी छूट जाता है तो भी फरियादी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ऐसा काला कानून तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तो हम लोगों ने ये कहा है कि इस गजट के माध्यम से, इस बिल के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से केंद्र की भाजपा सरकार ने सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को अपराधी घोषित कर दिया है। लेकिन भाजपा कहती है कि ओनली ये भाजपा का काम नहीं है, इसमें कांग्रेस के दिग्विजय सिंह मैन थे, अध्यक्ष थे इस टीम के, उनके द्वारा ये कानून में लाया गया और पारित किया गया। आप ओनली भाजपा पे ही आरोप क्यों लगा रहे हैं? अब सुनिए, अब भाजपा इस पे राजनीति कर रही है, और मैं आपको बताऊं, मेरे पास ऐसे सूत्र है जिसके द्वारा मुझे ज्ञात हुआ, ऐसे सूत्र है मेरे पास कि भाजपा ने जानबूझकर सभी सांसदों को विश्वास में लेकर SC, ST, OBC के छात्रों का उनका वोट साधने के लिए ये उन्होंने हम पर प्रहार किया है। उन्हें हमारी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका यह कहना है कि सामान्य वर्ग के जो है लोग, वो तो देश में 15 से 20% ही है, जबकि मैं कहता हूं 45 से 50% सामान्य वर्ग के लोग इस देश में है, और जो भाजपा को लगातार सालों से वोट देते हैं, सींचते आए। तो मेरा कंसर्न इतना ही है कि आपने कहा कि दिग्विजय सिंह जी ने इसमें अध्यक्षता की। साहब, दिग्विजय सिंह का ट्वीट नहीं पढ़ा आपने जो हमारे सांसद जो भी क्या नाम है बृजभूषण शरण सिंह के सुपुत्र हैं, उनका ट्वीट नहीं पढ़ा आपने। उन्होंने साफ लिखा है कि हमने ये जो हमने जो उनको राय दी थी, जो हमने जो सजेशन दिए थे, वो इसमें कहीं है ही नहीं। यानी
सरकार ने उनके सर पे ये ठिकरा फोड़ दिया है, जबकि उन्होंने ये स्पष्टता कर दी है कि ये जो गजट आया है, जो गजट में जो ये जो विसंगति आई है, उसके जवाबदार न वो समिति है न वो अध्यक्ष है, इसकी जवाबदार है तो मात्र न मात्र भाजपा है, केंद्र सरकार है, जिन्होंने इसे बिल को पास करवाया और इसको लागू करवाया। साहब सरकार किसकी, सत्ता किसकी, लागू किसने करवाया? तो हम तो भाजपा को पकड़ेंगे, जिसने लागू किया हम तो उसको पकड़ेंगे, उसको पकड़ ले हम कहां जाएंगे? दिल्ली जाएंगे, हम दिल्ली जा रहे हैं 8 तारीख को, दिल्ली रामलीला हम लाखों की संख्या में भरेंगे और 8 तारीख को ही इस सरकार को झुकाएंगे। या तो रोल बैक होगा ये यूजीसी या रोल बैक होगी भाजपा। साहब अच्छा, रोल बैक की आप कह रहे हैं, दूसरा तरफ कह रहा है कि यूजीसी लागू होना चाहिए, ऐसे में तो भिड़ंत होने की संभावना है, फिर तो राजनीतिक पार्टियां इस पर कहीं ना कहीं राजनीति कर रही हैं। सब राजनीति ही हो रही है। मैं बताऊं आपको, भाजपा जानबूझकर उन लोगों को तैयार कर रही है जो उनका खेमा है, जो अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं। ये एक षड्यंत्र है, भाजपा का षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत वो नहीं चाहती कि ये रोल बैक हो, सामान्य वर्ग के नागरिक पे ये जो प्रहार हुआ है वो प्रहार खत्म हो, इसलिए इन्होंने उनको तैयार। बाकी मैं बताऊं आपको, सामान्य वर्ग के जो नागरिक है और SC ST OBC के नागरिक है, छात्र छात्राएं, आप जाकर उनसे पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे सारी की सारी की भी सारी। हमें कोई आपत्ति नहीं है, ना उनको आपत्ति है, लेकिन जानबूझकर ये एक प्रहार सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के भविष्य पे किया गया, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। 8 मार्च को इसको रोल बैक करवा देंगे और विसंगतियां दूर इनको करनी पड़ेगी, बाकी इनको उखाड़ फेंकने की ताकत भी हमारी है। अच्छा, सरकार रोल बैक नहीं करती है तो अगला स्टेप आपको मैंने क्या कहा साहब, सरकार की औकात नहीं है, ताकत नहीं रोल बैक ना करें। हम बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में दिल्ली में पहुंच रहे हैं साहब, समझिए, लाखों की संख्या सरकार को मजबूर करने की ताकत रखती है और लाखों की संख्या जब मैदान में आती है तो कहीं ना कहीं असंवैधानिक निर्णय हुआ होता है। आप समझिए, संविधान ने हमें अधिकार दिया समानता का, मान सम्मान स्वाभिमान का, खत्म कर रही है, तो संविधान से बड़े तो ये नहीं है। तो यदि ये लोग समझते हैं संविधान से बड़े हैं तो साहब इनको वोट की चोट देना हमें आता है। मैंने कहा, मैं प्रत्येक जितना भी ज्ञापन दे रहा हूं, मैं जितना भी आमंत्रण में मीटिंग कर रहा हूं, हम लोग इनका बहिष्कार कर रहे हैं, हम शपथ ले रहे हैं, हमारी कुलदेवियों की शपथ ले रहे हैं और शपथ दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से शपथ दिलवाता हूं मेरे समस्त सामान्य वर्ग के नागरिकों को, जब तक ये यूजीसी काला कानून रोल बैक नहीं हो जाता तब तक सामान्य वर्ग का कोई भी व्यक्ति न भाजपा के कार्यक्रमों में जाएगा, न भाजपा के आमंत्रणों में जाएगा, न भाजपा को मतदान करेगा, न परिवार को करने देगा, न दोस्तों को करने देगा, न सगे संबंधियों को करने देगा। और भाजपा को चाहे कोई भी चुनाव आने वाले, उन चुनावों में उखाड़ फेंकने में पूरी भूमिका निभाएगा। शपथ ली हमने कुलदेवी की और आपके माध्यम से मैं शपथ दिला रहा हूं मेरे सामान्य वर्ग के सभी नागरिकों को, और इस शपथ पे वो कायम रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, एक सवाल जरूर पैदा हो रहा है, कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के दिमाग में है कि जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति है वो बहुत कम मात्रा में भारत में रह रहा है, वो यहाँ से पढ़ता है, स्टडी अच्छी लेता है, विदेश में चला जाता है, यहाँ उनकी जनसंख्या कम होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां ST SC OBC को ला करके एक बड़ा खेमा अपनी तरफ करना चाहती हैं, ऐसा कुछ है, इसलिए सवर्ण को इतना नहीं साहब, दिखाने की कोशिश है। ये जो UGC रेगुलेशन एक्ट जो आया है ना साहब, ये सिर्फ और सिर्फ वोटों को साधने के लिए आया है। मैं बताता हूं, भाजपा को ये लगता है कि जो लोकसभा में उनकी हार हुई है उसका मुख्य कारण जो है SC ST OBC है, पर मैं उनको बताता हूं उसका मुख्य SC ST OBC नहीं है कारण, मुख्य कारण है पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट रद्द नहीं होना, और मुख्य कारण है आपने डॉक्टर राज शेखावत ने मेरे पगड़ी पर हाथ डाला था, मेरी पगड़ी को आपने हवा में उछाला था, हमारे स्वाभिमान पे आपने प्रहार किया था, और उसका जवाब क्षत्रियों ने आपको उत्तर प्रदेश और राजस्थान में दिया है। ये आपका भ्रम है कि SC ST OBC की वजह से आप वहां पे हारे हो। आप हारे हो क्योंकि आपने सामान्य वर्ग को हल्के में लिया था, आपने हमारे स्वाभिमान पे प्रहार किया था। अभी भी समय है, मैं आपको कहता हूं, यदि इन लोगों ने UGC रोल बैक तुरंत नहीं किया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस देश का सामान्य वर्ग इनका बहिष्कार अभी तो कर चुका है और बाकी भी कर देगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब मेरा एकमात्र उद्देश्य रहेगा कि ऐसी तानाशाह सरकार जो सामान्य वर्ग को कुचलना चाहती है उसको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। और मुझे मेरे युवाओं पे पूरा भरोसा है, मेरे जो सामान्य वर्ग के जो बहन बेटियां हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन पर मुझे पूरा भरोसा है कि इनको जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। अच्छा, एक सवाल और पैदा हो रहा है, अभी हाल ही में एक रूल्स नीट एग्जाम में भी आया है, उसमें -40% जो व्यक्ति ले आएगा SC ST OBC का, तो उनको भी डॉक्टरी में एडमिशन दे दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो क्या देश में इतना बड़ा भूचाल आने वाला है? क्योंकि बिना पढ़ा लिखा, बिना कुछ स्टडी किए हुए और वो डॉक्टर बनेगा तो क्या होगा? देखो, बहुत
दुर्भावना है, दुर्भाग्यपूर्ण ये बात मुझे आपसे जानकारी मिली है। शायद ये उत्तर प्रदेश की घटना है मेरे ख्याल से, या उत्तर प्रदेश में कोई गजर आया होगा जी। तो ऑब्वियसली ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि हम जिन युवाओं में प्रतिभा है, जो युवा प्रतिभाशाली है, फिर वो चाहे किसी भी जाति धर्म से हो, उन युवाओं को अनदेखी कर रहे हैं। हम आरक्षण के माध्यम से हम उन लोगों की युवा अनदेखी कर रहे हैं जो युवा प्रतिभाशाली है और जो मजबूरन इस देश को छोड़कर विदेशों में जाकर अपनी प्रतिभा का लाभ विदेशियों को दे रहे हैं, लेकिन इस देश के लोगों को नहीं दे पा रहे। कहीं न कहीं वो भी आक्रोशित है, परेशान है, दुखी है। तो सरकार को इस पर संज्ञान लेने की अति आवश्यकता है कि इस तरह के कोई निर्णय ना ले, ऐसे कोई एक्ट ना बनाए, ऐसे कानून ना बनाए जिसमें इस देश का युवा नहीं हतोत्साहित हो जाए, परेशान हो जाए और उसे इस देश को छोड़ के जाना पड़े। तो ये बड़ी दुख की बात है कि आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति से, उसको तो आप उसका स्थान नहीं दे रहे, लेकिन आप आरक्षण के तहत, आरक्षण के मापदंडों के तहत -40% के उस SC ST के छात्र को दे रहे, जो SC ST का छात्र आगे चल के डॉक्टर बन के करेगा क्या? जब वो 40% माइनस मार्क्स ला रहा है तो कैसे वो इस देश की जनता की सेवा कर पाएगा, उनका चिकित्सा कर पाएगा? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए भी जरूर हम संज्ञान में लेते हुए और आने वाले समय में इसको लेकर भी हम एक बड़ी कार्रवाई और बड़ा ज्ञापन हम सरकार को देंगे, ताकि इस तरह से ना, ठीक है सबको अधिकार मिले, न्याय मिले, लेकिन उसमें भी इस तरह की गुणवत्ता होनी चाहिए। शेखावत जी, आपको क्या लगता है, सवर्ण समाज में क्या गरीब व्यक्ति नहीं होते हैं? सरकार का दूसरा MOU फिजिक्स वाला के साथ साइन हुआ है, जिसमें कहा गया है कि ST SC OBC बच्चा निःशुल्क शिक्षा ले सकता है पूरे भारतवर्ष में, लेकिन सवर्ण समाज का बच्चा शिक्षा नहीं ले सकता। क्या बात है, सरकार को ऐसी आंखों पर पट्टी क्यों? वोट की राजनीति है, उन्हें पता है कि भाई SC ST और OBC की जो वोट की संख्या है वो मात्रा में ज्यादा है जी, वो उनका भ्रम है। मैं उनको बताना चाहता हूँ, साहब आप तो राजा हो, जनप्रतिनिधि हो, इस लोकतंत्र के राजा हो, आपको निष्पक्ष होना चाहिए। आपके लिए देश का प्रत्येक व्यक्ति एक समान होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये उनकी एक मानसिकता है या गलत धारणा है कि यहाँ पे सामान्य वर्ग के लोगों की संख्या कम है। मैं आपको बताऊं, सामान्य वर्ग के वोटों से ही सत्ता में आते हैं। बाकी SC ST OBC के कितने वोट मिलते हैं आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं इनको, उसमें नहीं पढ़ना, पर राजनीति इस विषय पे नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जिस तरह की मानसिकता इनकी है वो कहीं ना कहीं आज इस देश के जो भविष्य है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। अच्छा, एक मुद्दा बहुत गरमाया रहा, आप देखते होंगे कि कुलदीप सेंगर उन्नाव केस, उनकी बेटी न्याय के लिए दर दर भटक रही है। कोर्ट ने इतना बड़ा जजमेंट दिया, उनको वो मिलना था बेल, उसके बावजूद भी नहीं दिया गया। आपको नहीं लगता है कि किसी निर्दोष के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है तो उन्हें आप कुछ न्याय के लिए मैं आपको सही बताऊं जी, इस देश में क्या हो गया है जी, इस देश में अब ऐसा हो गया है कि किसी पे आरोप लगेंगे तो उसका निर्णय मीडिया लेगी, मीडिया ट्रायल करेगी उसको जी। यानी अब कोर्ट के माध्यम से कोई आरोपी सिद्ध नहीं होगा, ठीक है। अब आरोपी सिद्ध होगा मीडिया के माध्यम से। मीडिया उसको ट्रायल करेगी, एक पक्ष को सुनेगी, दूसरे पक्ष को नहीं सुनेगी, अनसुना करेगी, और मीडिया उसको ट्रायल करेगी इस लेवल पे ले जाएगी कि वहां से जज जो है, हमारे जो जज साहब है वो भी कहीं ना कहीं निर्णय में डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार है क्या। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि भाई मीडिया ट्रायल ना करे और सजा देने का काम पुलिस ना करे, वो काम है कोर्ट का, न्यायालय का। और न्यायालय में जज बैठे हैं, बहुत ही ज्ञानी जज बैठे हैं, उनको ये काम करने दिया जाए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि कुलदीप सिंह सेंगर हो चाहे हमारे वीरेंद्र सिंह तोमर हो, इन सभी घटनाओं में एक ही मुख्य जो केंद्र बिंदु रहा है वो है मीडिया ट्रायल। तो मीडिया से मेरा आग्रह है, मैं मीडिया का बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि आज यदि करणी सेना ने जो भी सफलता हासिल की है उसमें बहुत बड़ा योगदान मीडिया का सालों से रहा है। इसलिए मीडिया का मैं कभी विरोध नहीं करता, मीडिया से मैं आग्रह करता हूं, दो हाथ जोड़ के, आप हमारे हो और कम से कम आप वो शक्ति हो जो देश की चौथा स्तंभ कहा जाता है। आप जो सच्चाई है उस सच्चाई पे अपनी बात रखो, लेकिन आप किसी को अपराधी घोषित ना करो, क्योंकि आपके उस मीडिया ट्रायल से उस एक निर्दोष व्यक्ति को भी सजा का भुगतना पड़ता है जो दोषी नहीं होता है। और जज जो है वो जज साहब आपके इस मीडिया ट्रायल की वजह से कहीं ना कहीं ऐसा निर्णय ले लेते हैं जिससे उस परिवार के साथ तो गलत होता है, और वो जो आरोपी है, जो बिल्कुल आरोपी नहीं है, उसके साथ भी गलत होता है। अच्छा, आप UGC का विरोध कर रहे हैं या सरकार का विरोध कर रहे हैं? साहब मैं आपको
सच्चाई बताऊं तो मैं जो विरोध कर रहा हूं वो यूजीसी को लेकर ही कर रहा हूं। यूजीसी लाने वाली सरकार का भी विरोध कर रहा हूं। देखो, यूजीसी का विरोध इसलिए है क्योंकि ये असंवैधानिक है और यहाँ पे सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के अधिकारों पर प्रहार हुआ है। छात्राओं के हम साथ अधिकारी छात्र छात्राओं, फैकल्टीज, कर्मचारी और संचालकों पर भी हुआ है। यानी आप समझिए, अभी फैकल्टीज भी एससी एसटी के जो छात्र हैं, ओबीसी के, शायद उनको कुछ नहीं बोल सकते, बोलेंगे तो उन पे भी कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि ये यूजीसी जो आया है इसमें इन्होंने इस एक्ट के माध्यम से सामान्य वर्ग को ऑलरेडी आरोपी घोषित कर दिया है, अपराधी घोषित कर दिया है। यानी आरोपी दबंग है सामान्य वर्ग इनकी यानी निगाहों में। समझ गए आप? यानी आज क्या हो गया है कि आपको आरोपी घोषित कर दिया है, अब आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई जांच नहीं होगी, आप पे कार्रवाई होगी और निर्दोष भी छूट जाते हो आप तो भी आरोप लगाने वाले पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। आरोप जो लगाया है उसकी पहचान छुपाई जाएगी। आपको ये भी पता नहीं होगा कि आप पे आरोप किसने लगाया। तो ऐसे कानून की हमें आवश्यकता नहीं है और भाईचारा बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। सरकार को फिर तो सामान्य वर्ग को भगा देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। वही तो मैं कहता हूं आपके माध्यम से, यदि सामान्य वर्ग से इतनी आपत्ति है सरकार को और उनको एससी एसटी और ओबीसी से ही लगाव है और उन्हीं के वोट से जीतना है, तो कोई बात नहीं। आप इस देश में ऐसा करो कि हम सामान्य वर्गों के लिए अलग देश की स्थापना कर दो भाई, हम हमारे हिसाब से देख लेंगे। लेकिन यहाँ रहते हुए हमारे अधिकारों पे प्रहार होगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। एक तरफ वो आतंकवादी हैं, हमारे लोगों को धर्म के नाम पे गोलियां मार रहे हैं। आपने देखा पहलगाम में जो घटना हुई है ना, वो धर्म पूछ पूछ के गोलियां मार रहे थे। और यहाँ हमारी सरकार, भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जातियों में बांट बांट के हमें मारने का कार्य कर रहे हैं साहब। तो हम तो हर तरफ से फंसे, वहां भी मरे और यहाँ भी मरे। तो वहां एक बार में मर गए, यहाँ आप तड़प तड़प के मरोगे तो सब तड़प तड़प के मत मारो। ऐसा लगे तो सामान्य वर्ग के जितने भी लोग हैं एक लाइन में खड़े कर दो, गोलियां मार दो, ताकि हम तुम्हारे, वैसे भी तुमको पसंद नहीं है, हम तो हमें खत्म कर दो ताकि हम इस देश से खत्म हो जाए और आपके रास्ते साफ हो जाए। बाकी आप यदि सामान्य वर्ग पर प्रहार लगातार जारी रखोगे तो आपको उखाड़ फेंकने की ताकत हमारी है। सत्ता में लाने वाले भी हम हैं और सत्ता से उखाड़ फेंकने वाले भी हम हैं। और मैं आज कहूं आपको, इतना आक्रोश है सामान्य वर्ग के युवाओं से लेके माता बहनों बुजुर्गों में, आप सोच नहीं सकते। और जो मैंने अभी कसम इसमें शपथ दिलवाई है साहब, इस शपथ देश का प्रत्येक नागरिक, मुझे पूरा विश्वास है, इसको फॉलो करेगा और भाजपा साहब जड़ से ना निकल जाए। तो मेरा नाम राज शेखावत। तो उत्तर प्रदेश में बैठे हो आप, अगर आप ऐसे विरोध करोगे तो आने वाले कल में योगी जी का विरोध होगा, ऐसा नहीं लग रहा आपको? देखो साहब, मैं भाजपा का विरोध कर रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष, तो वो भी भाजपा में ही है। तो वो उनको सोचना पड़ेगा कि सामान्य वर्ग का जो नागरिक है वो अब आक्रोशित है, विरोध में है भाजपा के। या तो वो अपनी पार्टी बना ले, या तो अपनी पार्टी बना ले, उनको क्या कमी है? हमारे जैसे लोग बैठे, बनाए पार्टी, पूरा समर्थन दूंगा मैं, पूरी कंडीशनल बैकअप दूंगा उनको मैं। लेकिन ऐसे आप समझ नहीं रहे साहब। मैं चाहता हूं जो राष्ट्रहित की बात करे, राजनीति की बात करे, राजनीति की बात करे, ऐसे किसी भी नेता के लिए हम आधी रात को खड़े रहते हैं। लेकिन भाजपा में रहते हुए यदि हमारे सामान्य वर्ग पे प्रहार होगा तो ये भी बलि चढ़ेंगे भाई, वही है ना, ये भी इसमें पीछे जाएंगे। तो उसमें इनका तो दोष नहीं है। हम तो कह रहे हैं पार्टी बना ले, बनाए पार्टी, भाजपा को साइड में करे, पार्टी बनाए। और मैं भारतवर्ष से यदि इनके पीछे पूरा समर्थन नहीं तो मेरा नाम राज शेखावत नहीं। लेकिन अकेला चना भाड़ कहां फोड़ता है, आपने ये भी सुना होगा। अकेला चना कहां है साहब? क्योंकि आप तो करणी सेना के हो, आप राजनीति करोगे या फिर करणी सेना के माध्यम से योगी जी को जोड़ोगे? ऐसा नहीं होता है साहब, ऐसा नहीं होता है। देश सत्ता से चलता है, देश सत्ता से चलता है। और सत्ता में यदि योगी आदित्यनाथ जैसे अच्छे नेता बैठ जाएंगे तो ये जो भेदभाव हो रहा है, ये असमानता खत्म हो जाएगी भाई। क्षत्रिय, वो क्षत्रिय जो होता है वो निष्पक्ष होता है। हमारे पूर्वजों ने, 567 रजवाड़ों ने हमेशा निष्पक्षता से जनता की सेवा की, तभी सालों तक वो रजवाड़े चले। लेकिन लोकतंत्र को लाने के लिए, हमने अखंड भारत की रचना के लिए हमने हमारा सब कुछ उनको न्यौछावर कर दिया। लेकिन आज यही पार्टियां हमारी घोर उपेक्षा करी, हमारे बच्चों के भविष्य में प्रहार कर रही है साहब। सोचो हम कहां आ गए। तो हम तो चाहते हैं योगी जी, उनसे आग्रह, क्योंकि योगी जी जो काम कर रहे हैं वो छात्र धर्म का निर्माण कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि यदि ये यूजीसी वापस नहीं ले तो योगी जी आप बिल्कुल भाजपा से हट जाना। ऑन कैमरा कह रहे हो ना? हाँ, मैं कैमरा कह रहा हूँ योगी जी को। बिल्कुल योगी जी से मैं कहता हूँ, योगी जी आपका बहुत सम्मान है, क्योंकि आप छात्र धर्म का निर्माण कर रहे हैं। भाजपा यदि यूजीसी रोल बैक नहीं करेगी तो भाजपा को उखाड़ फेंकने वाले हम लोग, कंफर्म है। तो योगी जी यदि आप अपनी पार्टी बना ले, आपके पास तो बड़े बड़े संख्या है, आप बनाए पार्टी।
क्षत्रिय करणी सेना आपको फुल समर्थन कर देगी। आप बनाए पार्टी और आपको सत्ता में भी लाएंगे और प्रधानमंत्री भी बनाएंगे, हमारा वादा आपसे। क्षत्रिय करणी सेना राजनीति में क्यों नहीं आ जाती है? क्या जरूरी है कि आप करणी सेना के माध्यम से सेवा करो? बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। क्षत्रिय करणी सेना पिछले कई सालों से समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपना योगदान दे रही है, लेकिन ये तो मुझे समझ में आ गया कि ये देश यदि ईमानदारी से छात्र धर्म निभाने के लिए चलाना है तो आपको संगठन से काम नहीं लगेगा, आपको पार्टी बनानी पड़ेगी, राजनीति में आना पड़ेगा। बिल्कुल। और बहुत जल्द क्षत्रिय करणी सेना भी एक पार्टी की घोषणा करेगी, बहुत जल्द करेगी। और उस पार्टी के प्लेटफॉर्म से जो भी उपेक्षित सामान्य वर्ग का नागरिक है, जिसकी उपेक्षा सालों से होती आई है, उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जाएगा और सत्ता में स्थापित किया जाएगा। और यदि उससे पहले हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी पार्टी बना लेते हैं तो हम हमारी पार्टी की जो व्यवस्था है उसको हम लोग स्थगित कर देंगे और माननीय योगी नाथ जी को समर्थन करेंगे। लेकिन यदि वो नहीं बनाते हैं तो पार्टी करणी सेना अवश्य बनाएगी, क्षत्रिय करणी सेना पार्टी भी बनाएगी। पूरे भारत देश में जो 22 राज्यों में हमारे कार्यकर्ता है, हमारे पदाधिकारी है, उन्हें चुनाव भी लड़वाएगी और भाजपा का विकल्प बनकर इस देश में राष्ट्रनीति कैसे होती है वो भी लोगों को दिखाएगी। जो कि सीकर से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के से, और इन पर कुछ आरोप भी हैं कि ये भड़काऊ कोई बयान देते हैं तो ये देश हित के लिए देते हैं या केवल क्षत्रिय हित के लिए देते हैं। थोड़ा सा दो बात होंगी शेखावत जी आपसे, क्योंकि आप एक मानी हुई हस्ती हो देश में, तो कुछ लोग भड़काऊ बयान की कहां बात आई साहब? हमारे सामान्य वर्ग पर, क्षत्रियों पर लगातार ये राजनीतिक पार्टियां प्रहार करती है, हमला करती है, तो भाई वो तभी हमारी भाषा समझेगी जब हम उन्हें बिल्कुल कड़काई से समझाएंगे। आप समझिए, भड़काऊ भाषण नहीं, हमारा आक्रोश है, हमारे आत्मसम्मान पे प्रहार है। और जब क्षत्रिय मैदान में उतरता है, मैदान जंग में उतरता है, तो फिर वो मरो या मारो के लिए उतरता है, वो साका करता है, वो केसरिया सर पे धारण करके निकलता है। तो मैं जो भी मैं मेरा स्टेटमेंट देता हूं वो स्टेटमेंट पे मैं कार्रवाई भी करता हूं। इसलिए भड़काऊ भाषण नहीं है साहब। हम हमारे इस देश के उन समस्त क्षत्रिय करणी सेना के पदाधिकारियों और करणी सैनिकों को यह कहते हैं कि यदि किसी ने गलत किया है तो उसको आप मुंह तोड़ जवाब दो, हड्डी तोड़ पिटाई करो, घर में घुसकर जवाब दो। क्योंकि गलत बोला क्यों? हम जाति को क्यों टारगेट करें? हम जाति को टारगेट क्यों करें? हम पूरे भारतवर्ष को बंद क्यों करें? हम भारत में तोड़ पर क्यों करें? गलती करे वो सांसद, गलती करे वो प्रधानमंत्री, गलती करे वो पार्टी, और हम तंग करें आम जनता को नहीं। जो गलती करेगा उसको जवाब देने के लिए उसी की भाषा में मैदान में उतरा जाएगा। आपने क्षत्रिय धर्म की रक्षा के लिए कई आप पर कानूनी कार्रवाई भी हुई, उनका आपने सामना भी किया। अब जिस तरह से आप एक करने में लगे हो जो 8 मार्च के लिए जो बड़ा संघर्ष है, तो इसमें क्या लग रहा है आपको? क्या सरकार आपके दबाव में आएगी? गहना है ये आंदोलनकारी के लिए, ये केस होना, एफआईआर दर्ज होना, ये तो गहना है हमारा। हम तो सच्चे ईमानदार फौजी हैं साहब, ईमानदारी से काम करते हैं, ना कोई समझौता करते हैं। समझ में आ गया कि गलत हुआ है तो फिर कूद पड़ते हैं, फिर सामने भले कोई भी हो, XYZ, क्या होगा, ज्यादा हमारे पे केस हो जाएंगे, हमें जेल में डाल देंगे, हमें भले हो सकता है हमारा एनकाउंटर भी कर दे। लेकिन यदि कुछ भी गलत होता है, अन्याय होता है क्षत्रिय समाज पे, अब तो सामान्य वर्ग भी आ गया इस UGC को लेकर, तो साहब करणी सेना मुंह तोड़ जवाब देगी और ऐसे निर्णय जो सरकार करती है उन्हें रोल बैक भी करवा के ही मैदान छोड़ेगी साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और होगी, जिस तरह से बड़ी राजनीति में आपके राजनाथ सिंह भी हैं, अन्य सांसद भी बड़े बड़े हैं, उन्होंने क्या इस पर कुछ अपना विरोध प्रदर्शन नहीं किया? आप चूंकि मैं आपसे पूछता हूं साहब, यदि हमारे 140 सांसद जो सामान्य वर्ग से हैं, यदि वो आपत्ति जता देते संसद भवन में, तो आज हमें रोडों पे आना पड़ता क्या? नहीं आना पड़ता ना साहब। वो 140 जो सांसद है उन्होंने आपत्ति बताई नहीं, आपत्ति जताई नहीं उन्होंने। और तो और जो मेरे को जो संज्ञान में आया है, जो मेरे जो सोर्स हैं जिन्होंने मुझे ये बताया है कि ये सोची समझी साजिश की तहत सभी सांसदों को विश्वास में लेकर इन लोगों ने जानबूझकर SC, ST और OBC के वोटों को साधने के लिए सामान्य वर्ग पर प्रहार किया है साहब। तो सामान्य वर्ग अब ना समझ तो है नहीं, और अब हमारे जैसे जो योद्धा हैं, जो समाज के लिए लगातार कार्यरत हैं, वो सक्रिय हैं, तो क्या ये हमारे जो ये सामान्य वर्ग या जो भी उपेक्षित लोग हैं उन पे क्या प्रहार कर पाएंगे? तो आप समझने की कोशिश करो, यदि सांसद जो हमारे कोटे से संसद में जाके बैठते हैं, यदि वो हमारे
ऐसे विषय पर यदि आपत्ति नहीं कर सकते जिस विषय से हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है, उनका असुरक्षित भविष्य हो रहा है, तो ऐसे सांसदों को उखाड़ फेंकने के लिए भी हम अब तैयार हो चुके हैं। और भाजपा को भी साहब यूजीसी रोल बैक नहीं हुआ तो मैं आपको विश्वास देता हूं भाजपा इस बार सत्ता में नहीं दिखेगी, चाहे फिर उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे भारतवर्ष हो, इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। डॉक्टर साहब, अभी पूरे देश में एक हिंदू संगठन, हिंदू समिति, इस तरह से एक आयोजन हुए हिंदू सभा के। अब लोग जो क्षत्रिय हैं वो क्या है, या सामान्य वर्ग, ब्राह्मण हो, बनिया हो, ठाकुर हो, क्या इन्हें हिंदू संगठन में या हिंदू हैं, या जिस तरह से यूनिवर्सिटी में इनको आतंकवादी घोषित एक तरह कर दिया, तो उनको संगठन हिंदू हैं या ठाकुर है, पंडित है, बनिया, कौन है ये? ऐसा है, भाजपा दोहरी राजनीति चलती है साहब। एक तरफ आपको हिंदू 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 करके एक कर रही है, दूसरी तरफ आपको जातिगत विभाजित कर रही है। आप समझिए कि आज भाजपा को ये हिंदू महासम्मेलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या आवश्यकता पड़ी, आप समझ सकते हो। जब सामान्य वर्ग इनके विरोध में उतरा, सामान्य वर्ग ने इनको इनकी औकात याद दिलाई, तो ये डर गए और डर के मारे इन्होंने ये हिंदू संगठन रखे। और साहब बताऊं, कई लोगों ने उनका बहिष्कार किया, मैं भी बहिष्कार करके आया, मुझे बुलाया था, मैं बहिष्कार करके आया। मुझे नहीं चाहिए, आप तो गंदी राजनीति कर रहे हो भाई। पहले धर्म के नाम पे आपने राजनीति की, हिंदू मुस्लिम किया, और आज आपने जाति के नाम पे राजनीति शुरू कर दी है। और तो और दुख की बात यह है कि आपने धर्म के नाम पे राजनीति की, और आज भाजपा और आरएसएस में अल्पसंख्यक दल की क्या आवश्यकता है भाई? जब आप हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करके इधर तक पहुंचे हो, हमने हिंदू मुस्लिम के नाम पे आपको वोट दिए, और आज आपने मुस्लिमों को अपने साथ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में जोड़ा है। इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना जानते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको सनातन धर्म से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या किसी जाति से। आप भेदभाव पैदा करते हो और अपना राज करते हो। डॉक्टर साहब, कुछ विपक्ष ने भी, कुछ पार्टियों ने इस पर यूजीसी एक्ट को गलत बताया। उन्होंने कहा इसमें जो भेदभाव है वो सरकार को उसे दोहराना चाहिए, सही करना चाहिए उसे। आपका क्या है, जो विपक्ष भी चिल्ला रहा है बीजेपी से कि ये गलत है, मायावती जी ने भी इस तरह कहा था, तो क्या इनके कान बहरे हो गए हैं बीजेपी सरकार के, जो नहीं कुछ स्पष्ट उन्होंने आदेश दिया अपना, सब कोर्ट पर ठीकरा फूंक दिया? आप देखिए, माननीय मायावती जी ने ये स्टेटमेंट दिया, ट्वीट किया है कि भाई ये यूजीसी जो आया है वो असंवैधानिक आया है और असमानता पैदा कर रहा है और ये विभाजन पैदा कर रहा है। इस पर केंद्र सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। उसके अलावा भी कई सांसदों ने इस पर अपना स्टेटमेंट दिया, इसके विरोध में स्टेटमेंट दिया, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे स्टे लगाया। फिर भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट ये नहीं आया कि हम इसे रोल बैक कर रहे हैं, हम इसकी विशेषता दूर कर, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। यानी साहब ये तो क्या है सर, ये लोग तो कैसे हैं, ऐसे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए हमें इसे रोल बैक नहीं करना है। तो साहब हम तो क्षत्रिय हैं, और अब तो सामान्य वर्ग पूरा आ गया। पहले तो जब ये पुरुषोत्तम रूपाल वाली घटना हुई थी, जब राज शेखावत की पगड़ी पे हाथ डाला था, तब तो सिर्फ क्षत्रिय ही थे, और इनको हम लोगों ने 400 से 240 पे लाके खड़ा कर दिया। जब 400 कर रहे थे, अश्वमेध का घोड़ा लेकर निकले थे, 400 अश्वमेध का 240 पे हमने खड़ा कर दिया। तो सामान्य वर्ग पूरा है, सोचो कहां जाएंगे ये लोग। तो कहीं ना कहीं ये इनकी मानसिकता है, क्षीण मानसिकता है, और उसका नुकसान सामान्य वर्ग का व्यक्ति पिछले 70 साल से भुगत रहा है। अब हम नहीं भुगतेंगे, क्रांति लाना हमें आता है। और इस देश का युवा अब समझदार हो गया है, वो समझ गया है कि भाजपा कौन सी राजनीति खेल रहा है, कभी हिंदू मुस्लिम तो कभी जाति में बंटवारा करके, भेदभाव करके ये राजनीति कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जाते जाते एक तो प्रश्न, अब लास्ट में आप स्वर्ण वर्ग से क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो बीजेपी को उनके ब्लाइंड फेथ करते हैं, अंधभक्त हो गए हैं, वो नहीं देखते हैं, उन्हें फूल दिखता है, उनके लिए क्या कहेंगे? जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए आंखें खुल गई है साहब। सामान्य वर्ग के लोगों की यूजीसी रेगुलेशन एक्ट के आने के पश्चात आंखें खुल गई है। सामान्य वर्ग आज भाजपा के विरोध में खड़ा है। मैं आपके माध्यम से सामान्य वर्ग से एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये वही भाजपा है जो धर्म के नाम पे सत्ता में आई थी, अब जातिगत भेदभाव पैदा करके सत्ता में ये टिके रहना चाहती है। क्योंकि अब तो इन्होंने सनातन प्रकोष्ठ, इनका जो आरएसएस है और जो भाजपा है, उसमें अल्पसंख्यक दल बना के उसमें मुस्लिमों को भी लेना शुरू कर दिया है। यानी समझिए, धर्म के नाम पे पहले सत्ता में आए, आपको लड़वाया, और अब उन्हीं मुस्लिमों को इन्होंने अपने संगठन में ले लिया, अपने पार्टी में ले लिया, और अब जातिगत भेदभाव करके आपको, सामान्य वर्ग को दूर करके SC ST OBC जिसकी संख्या ये बहुत ज्यादा मानते हैं, जबकि है नहीं, 45% तो हम है ही, फिर भी उनके वोट साधने के लिए ये गंदी राजनीति खेल रही है। हमें जागना होगा और
यूजीसी रोल बैक होगा तो एक नींव का पत्थर साबित होगा और वहां से शुरुआत होगी। सभी जितने भी आज तक इन्होंने हमारे पे जातियां की है और ऐसे एक्ट लगाए, उन एक्टों का विरोध, उन एक्टों पे खत्म करने का वो ये शुरुआत है हमारी। तो मैं आपके माध्यम से सामान्य वर्ग के पूरे भारतवर्ष के नागरिकों से इतना ही कहना चाहूंगा कि मैंने शपथ तो दिलवा दी है आपको इससे पूर्व, और अब आपको 8 मार्च को बड़ी संख्या में आ जाना है, दिल्ली आना है, रामलीला मैदान आना है, दोपहर 12 बजे आना है और साधन संसाधन अपने व्यवस्था करके आना है। बड़ी संख्या में आकर हम यूजीसी रोल बैक को पर अमल करवा कर दिल्ली का मैदान छोड़े, ऐसी तैयारी में आना है। यही मेरा आपके माध्यम से इस प्रदेश की सामान्य वर्ग के नागरिकों के लिए संदेश है और इस भारतवर्ष के सामान्य वर्ग के नागरिकों के लिए संदेश है। और यदि भाजपा रोल बैक नहीं करती है तो भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए भी मैदान में तैयारी करनी पड़ेगी। जय छात्र धर्म। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राज शेखावत जी, जो कि आपने अपनी बेबाक राय रखी और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उन्हें संदेश दिया, भाजपा सरकार को चेतावनी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिस तरह से आपने बताया कि जो पूरे देश में आपका भ्रमण चल रहा है 8 मार्च को लेकर, देखने की बात होगी कि डॉक्टर राज शेखावत और सामान्य वर्ग का जो 8 मार्च को आंदोलन है, क्या सरकार इस यूजीसी एक्ट को वापस करती है, संशोधन करती है, या सरकार अपने कानून पर अडिग रहती है। नमस्कार।